जय श्री कृष्ण दोस्तों। सभी देवताओं में सबसे श्रृंगार प्रिय देवता हैं श्री कृष्ण। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि तरह तरह के श्रृंगार धारण करने वाले आखिर मोर मुकुट ही क्यों धारण करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण अपनी कुंडली में मौजूद काल सर्प योग के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए मोर मुकुट धारण किया करते थे। काल सर्प दोष के सारे लक्षण कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं, जैसे जेल में जन्म होना, इसके बाद माता पिता से दूर रहना। यह सब काल सर्प का ही प्रभाव था। काल सर्प दोष का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता। श्री कृष्ण ने भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार के ऐश्वर्य हासिल कर लिए थे, लेकिन कभी उनका सुख प्राप्त नहीं कर सके। मोर पंख धारण करने से यह दोष कम हो जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार मोर पंख धारण करके वह ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए सभी व्यक्ति एक समान हैं। श्री कृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने ये बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समान भाव है। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहां भी पानी हो वहां जाने का मार्ग कृपया करके सुझाइए। तभी वहां एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ। तब मयूर ने कहा, मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता जाऊंगा। इसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि मोर के पंख एक विशेष समय व एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन तो धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तब भगवान श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग करके मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। यही कारण है कि जब भगवान राम ने अगले जन्म में श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उन्होंने अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण भूलना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण।